5 है आपका, है ना। समांतर श्रेणी चल रही हमारी कृष्णावली 5 ये क्या है 3 और 5.3 का ये जो सवाल नंबर क्या है हमारे पास 3 का 6वां सवाल है ना, जिसमें क्या दिया है a बराबर कितना दिया हुआ है 2 दिया, d का मान कितना दिया है 8 दिया समांतर, है ना। और n पदों का योगफल कितना दिया है 90 दिया। तो हमें क्या ज्ञात करना है n और क्या ज्ञात करना है an को क्या करना है ज्ञात करना। तो इसके लिए देख लीजिए आप, बहुत अच्छा सवाल है ये, है ना। और ये जो सवाल है आपका ये 4 से 5 नंबर का सवाल आता है, मतलब बड़ा सवाल कहलाता है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर हमने दिया है, काय में दिया हुआ है AP में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है। क्या दिया है यहाँ पर प्रथम पद यहाँ पर देख लीजिए क्या है आपका A1 बराबर A बराबर ये क्या है 2, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर सर्वांतर यानी ये क्या है D का मान कितना दिया है 8, Sn n पदों का योग कितना दिया हुआ है यहाँ पर 90 दिया हुआ है ना। यहाँ सर्वांतर का मान भी दिया हुआ है और क्या दिया प्रथम पद का भी मान दिया हुआ है और Sn का मान क्या दिया 90 दिया है। तो हमें इस क्वेश्चन में किसका मान ज्ञात करना है n, मतलब इस समांतर श्रेणी में पदों की कितनी संख्या होगी वो ज्ञात करना। और इसके बाद जो n जो मान आएगा उसमें हमें anवा पद हमें ज्ञात करना, मतलब जो भी n का मान आएगा उसमें पद ज्ञात करना कि वो पद कौन सा है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं देख लीजिए यहाँ पर, इसके लिए ये दिया हुआ है Sn, यहाँ पर लिखेंगे हम, चूंकि Sn बराबर कितना होता है बताइए, सूत्र क्या होता है n अपॉन ये क्या होता है 2 होता है ना, इनटू ये क्या हो जाएगा 2a प्लस ये क्या होता है n माइनस 1 इंटू d। इस सूत्र का हम क्या कर देंगे उपयोग करेंगे, इस सूत्र को उपयोग करेंगे तो Sn क्या दिया है n पदों का योगफल कितना दिया है यहाँ पर, ये आएगा 90 आएगा। क्या n का मान हमको दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है ना। Sn क्या कहलाएगा n पदों का योगफल कहलाता है, n का मान हमें नहीं दिया हुआ है, n अपॉन हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 2। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा कोष्टक 2 गुणे a का मान कितना दिया देख लीजिए, a का मान ये आ गया आपका 2, धन ये क्या हो जाएगा n ऋण 1 और गुणे b का मान ये क्या दिया हुआ ये 8 दिया। ये 2 देख लीजिए क्या कर रहा भाग, इसको हम इस पक्ष में लेके आएंगे तो ये क्या करने लगेगा गुणा करने लगेगा, और ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 180। यहाँ से ये क्या हो जाएगा n और 2 दूनी ये क्या हो जाएगा 4, धन ये क्या हो जाएगा 8 का भी गुणा कर रहे हैं हम, क्या 8 का 8 n ऋण गुणित धन बराबर ऋण, और 8 का ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं, देखो ये क्या आ जाएगा 180 बराबर एक बार फिर से n, और ये क्या आ जाएगा 4 ऋण 8 अंकों के साथ, तो ये क्या आ जाएगा ऋण का क्या हो जाएगा 4 और धन का ये क्या हो जाएगा 8n हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद देख लीजिए आप, ये क्या आ जाएगा 180 बराबर, अब ये ऋण का क्या हो जाएगा 4n, क्योंकि धन गुणित ऋण पुस्तक हटाएंगे ना तो ये ऋण हो जाएगा 4n, और यहाँ से ये क्या जाएगा आपका ये हो जाएगा 8n का क्या हो जाएगा वर्ग। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8n का वर्ग, पहले बड़ी संख्या लिख ले है ना बड़ी घात वाली, फिर ऋण का क्या हो जाएगा 4n, और ये 180 को पक्षांतर करेंगे तो ऋण का 180 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से कोई कॉमन निकल जाएगा क्या बताइए, बिल्कुल कॉमन आएगा, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका 4 कॉमन आएगा, तो यहाँ से 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, n का क्या हो जाएगा ये वर्ग, फिर इसके बाद ये क्या आ जाएगा आपका ऋण का ये क्या हो जाएगा n, फिर ये ऋण 4 चौके कितने हो जाएंगे 16, बच जाएंगे कितने यहाँ से 2 हो जाएंगे कितने 20, और 4 पंचे ये क्या आ जाएगा आपका 20 बराबर ये क्या हो जाएगा 0। फिर ये 4 ये देख लीजिए गुणा कर रहा है, जब उस पक्ष में जाएगा तो ये क्या करने लगेगा भाग करने लगेगा, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा 2n का वर्ग n ऋण 45 बराबर ये क्या हो जाएगा 0। अब ये वर्ग समीकरण बन गया। अब देखो हम क्या पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी,
और समांतर श्रेणी से हमको क्या मिल गया, यहाँ पर वर्ग समीकरण मिल गया। अब इस वर्ग समीकरण में हम क्या करेंगे, इसके द्वारा हम n का मान ज्ञात करेंगे। या तो आप इसको गुणनखंड विधि से आप हल कर लीजिए, या फिर इस क्वेश्चन को आप कैसे हल कर लीजिए, सूत्र विधि से हल कर लीजिए। दो में से कोई एक विधि का आपको उपयोग करना है। सूत्र विधि में यदि देखा जाए तो जहाँ देख लीजिए, जहाँ a बराबर क्या कहला जाएगा 2, b बराबर क्या कहला जाएगा, कुछ नहीं है लड़का 1, और यहाँ से देख लीजिए c बराबर क्या हो जाएगा लड़का 43। तब क्या होता है, सूत्र क्या होता है यहाँ पर, सूत्र n बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac अपॉन ये क्या हो जाएगा 2a। इस सूत्र पर हम क्या कर देंगे, मान रख देंगे। जब इस सूत्र पर मान रखेंगे तो n बराबर माइनस b का मान क्या है -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका अंडर रूट b² यानी -1 का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर, माइनस ये क्या हो जाएगा 4 इंटू a का मान क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू c का मान क्या हो जाएगा -45 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 गुणित क्या हो जाएगा ये आपका 2। अब देखो n बराबर क्या आएगा ऋण ये क्या हो जाएगा धन, ये हो गया आपका धन ऋण का, ऋण 1 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 1, 2 बार ऋण आया तो यहाँ क्या हो जाएगा धन, है ना, क्योंकि ऋण गुणित ऋण बराबर क्या होता है धन। 4 दूनी 8 और 8 पंची 40 की क्या हो जाएगा 0, हाथ में कितना आया 4 आया, और ये क्या आ जाएगा आपका 8 चौके 32 और 4 कितने हो जाएंगे 36 बटे ये क्या हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद देख लीजिए n बराबर क्या आ जाएगा 1, ये धन ऋण ये कितना हो जाएगा आपका 361 बटे क्या हो जाएगा 4। अब 361 का वर्गमूल क्या होता है, क्या आना चाहिए 361 का वर्गमूल, देखिए कितना आ जाएगा 361 का वर्गमूल कितना 17 आ ही नहीं सकता, 19 आएगा, है ना। यहाँ से 361 तो n बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 1, धन ऋण ये क्या हो जाएगा 19 बटे ये क्या हो जाएगा आपका 4, क्योंकि 361 का वर्गमूल कितना होता 19 में 19 का गुणा करके देख लीजिए आप 361 आएगा। फिर यहाँ से अब हम एक बात क्या करते हैं, हमने देखा है यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर धन चिन्ह लेने पर, धन ये क्या जाएगा आपका धन चिन्ह लेने पर, ले लीजिए धन का चिन्ह लोगे तो n बराबर 1 धन 19 बटे क्या हो जाएगा 4, यानी ये 20 बटे 4, यानी इसका n का मान क्या आ जाएगा आपका 5। हम एक ही मान को लेके चले, है ना, अतः n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखें, अतः n बराबर ये क्या हो जाएगा 5, मतलब हमें इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी रहेगी 5 रहेगी। अब इसके बाद क्या कहता है an का मान ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, अब है ना, क्योंकि n बराबर क्या है 5 है तो a5 बराबर श्रेणी में क्या हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा 4d, या a5 बराबर a का मान कितना है देख लीजिए, प्रथम पद का मान कितना आया यहाँ पर 2 आया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 धन 4 गुणित सर्वांतर का मान क्या मिल जाएगा अपने को 8 मिल जाएगा, तब ये क्या जाएगा 2 धन 8 चौकी ये क्या हो जाएगा 32, और इसलिए a5 मतलब इसका जो पांचवा जो पद होगा वो कौन सा पद कहलाएगा 34 कहलाएगा। तो आंसर क्या कहला जाएगा आपका यहाँ पर लिखेंगे, अतः n बराबर क्या हो जाएगा 5 एवं, है ना, an अर्थात a5 बराबर ये कितना हो जाएगा आपका ये 34, ये क्या हो गया आपका आंसर कहला गया। क्लियर, सवाल समझ में आया नहीं आया, ठीक है, लिख लीजिए आप।